अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सलाउद्दीन फैसल एक नए वीलॉग के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर इदारों के दरमियान लड़ाई का फ़ाइनल जो मरहला है वो शुरू हो गया है। इमरान खान को मालूम था कि जब हम हुकूमत तहलील करेंगे तो उसके बाद हमारे साथ क्या सलूक किया जाएगा और हमारे ख़िलाफ़ क्या इक़दामात उठाए जा सकते हैं। इमरान खान ने इन तमाम इक़दामात के ख़िलाफ़ जो है वो अपनी हिकमत अमली बना के रखी हुई है, ताकि जो जो स्टेप हुकूमत लेगी उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना स्टांस या अपनी हिकमत अमली वाज़िया करती जाएगी। आज इमरान खान को गिरफ़्तार करने का पक्का प्लान था, लेकिन जो ही इमरान खान को इस प्लान का पता चला और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं वो ज़मान पार्क में इकट्ठे होना शुरू हो गए और कारकुनों की इतनी बड़ी तादाद देखकर जो है वो इदारों ने अपना जो माइंड है वो तब्दील कर लिया और इस फ़ैसला तब्दील करने के बाद उन्होंने फवाद चौधरी को गिरफ़्तार करने का प्रोग्राम बना लिया। फवाद चौधरी जो है ज़मान पार्क से जो ही अपने घर पहुँचे तो घर पर जो है नामालूम अफराद ने जो है वो फवाद चौधरी को गिरफ़्तार कर लिया। घर वालों ने जो है वो शनाख्त पूछी, वारंट गिरफ़्तारी जो है वो तलब किए, लेकिन कुछ भी बताया नहीं गया और फवाद को डालों में डालकर जो है वो नामालूम जगह पे लेके रवाना हो गए। जब इस बात का मीडिया पर शोर मचा तो उसके बाद जो है वो फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी जो है वो ज़ाहिर की गई और बताया गया कि इस्लामाबाद के थाना कोसार में जो है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने एक एफ़आईआर दर्ज करवाई है। ये एफ़आईआर जो है वो बड़ी दिलचस्प है। ऐसी दिलचस्प एफ़आईआर शायद ही पाकिस्तान की तारीख़ में जो है वो दर्ज हुई हो। इस एफ़आईआर के मुताबिक जो है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि 24 जनवरी को फवाद चौधरी का जो है इंटरव्यू निजी चैनल पर देखा और इस इंटरव्यू में वो इलेक्शन कमीशन को जो है वो मुंशी कह रहे थे और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाता है कि मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला बना दिया जाए, तो इलेक्शन कमीशन उस पर दस्तखत कर देता है। इसके अलावा एफ़आईआर के मुताबिक जो है फवाद ने मज़ीद कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को, उनके ख़ानदान को और जो भी मुलव्वस हैं उनको ख़बरदार करते हैं, अगर हमारे साथ ज़्यादतियों का सिलसिला बंद ना हुआ तो इन ज़्यादतियों का आपको पे बैक यानी वापस अजाला करना पड़ेगा। इसके साथ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फवाद ने इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की कोशिश की है, अवाम और इदारों के दरमियान नफ़रत पैदा करने की कोशिश की है। फवाद चौधरी के इल्ज़ामात से मुल्क में जो अमनो आमा की सूरत हाल है उसमें भी जो है वो ख़राबी पैदा हुई है, पामाल किया गया है, तो जिससे इलेक्शन कमीशन की जो है वो तौहीन हुई है। तो ये ओवरऑल जो है इस दरख्वास्त में ये बातें कही गई। ये बातें बड़ी दिलचस्प है। असल में लग तो ये रहा है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को जो मसला है वो ये मसला हुआ है कि जिसमें फवाद चौधरी ने कहा है कि अगर हमारे साथ ज़्यादतियों का सिलसिला बंद ना हुआ। अब ये ज़्यादतियाँ कौन सी हो सकती हैं? ये ज़्यादतियाँ बुनियादी तौर पे फवाद ने जो कहा था कि आइन की खिलाफ वर्जी की गई। आइन की खिलाफ वर्जी इस तरह की जा सकती है कि इलेक्शन कमीशन का काम है कि साफ शफाफ इलेक्शन करवाना। अब कराची में जो बल्दियाती इलेक्शन करवाए हैं वो आपके सामने हैं। अभी तक जो है कराची के इंतखाबात के नताइज जो हैं वो इस कदर नहीं आए कि उन पर इत्मीनान किया जा सके। तो इलेक्शन कमीशन को डर है कि कहीं हमें जो है आने वाली हुकूमत जो है हम जो इंतखाबात कराएं, जो आइन की पामालियाँ हम करें, उन पर हमें जो है वो सज़ा ना दी जाए। फवाद चौधरी ने इससे पहले भी कहा था कि हम उनके ख़िलाफ़ जो है वो गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे, जो आइन को जो है वो फॉलो नहीं करेंगे, आइन पर नहीं चलेंगे। इसके अलावा जो अमन और आमा के हवाले से जो कहा गया तो उसमें मुल्क में जो सूरत हाल ऐसी अगर मखदूश होती है तो उसमें जो वफाकी वजारत दाखिला है उसको चाहिए कि वो आगे बढ़े। और तीसरे नंबर पर जो इलेक्शन कमीशन और अवाम के दरमियान जो दूरी पैदा करने की कोशिश की गई है तो इस पर हंसी आती है कि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन और अवाम के दरमियान जो मोहब्बत की पींगें चल रही हैं वो तो आवाम को मालूम है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो बड़ा मशकूक किस्म का है। तो आवाम जो है वो इलेक्शन कमीशन के किरदार पर तो पहले ही उंगलियां उठा चुकी है, जिसकी वाज़ह मिसाल जो है वो कराची के इलेक्शन है।
10% से भी कम जो है लोगों ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। अगर इलेक्शन कमीशन जो है उस पर आवाम का इतना ज़्यादा ट्रस्ट हो तो वो जो परसेंटेज है लोगों के पोलिंग की वो कम अज़ कम जो है वो 80+ होनी चाहिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है उसकी हालत क्या है, और ये दरख्वास्त देकर इलेक्शन कमीशन ने अपना तवा खुद लगवा लिया है। हालांकि इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि इस तरह की दरख्वास्त देने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसके बाद फवाद चौधरी को पुलिस की गाड़ियों के हिसार में जो है, जिसमें सीटीडी और नामालूम जो लोग थे, उसमें कैंट कचहरी में पेश किया गया। कैमरामैनों को फवाद चौधरी के साथ राब्ते से रोकने की कोशिश की जाती रही, और कैंट कचहरी में जो जुडिशल सेशन जज थे राना मुदस्सर, उनकी अदालत में पेश किया गया, और उस अदालत ने जो है जज साहब ने फवाद चौधरी का मेडिकल करवाया। फवाद चौधरी के वकला ने जो है वो अदालत से कहा कि राहदारी रिमांड की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा फवाद चौधरी जो है कोई इतने बड़े गैंगस्टर नहीं है कि उनको हथकड़ी लगाई हुई है। फवाद चौधरी तो खुद पेश हो जाते अगर इस तरह की FIR के हवाले से उनको आगाह किया जाता। तो जज ने जो है उसके बाद राहदारी रिमांड पुलिस को दे दिया, और अब जो है वो पुलिस जो है इस्लामाबाद पुलिस उनको थाना कोसार लेके आएगी। यहाँ उसको फवाद चौधरी को अदालत में पेश किया जाएगा, और उसके बाद रिमांड की दरख्वास्त की जाएगी। जो कानूनी माहिरीन है उसके मुताबिक अगर इस दरख्वास्त को मेरिट पे सुना जाए तो फवाद चौधरी की जो है वो फ़ौरन ज़मानत हो सकती है। लेकिन इस हवाले से कुछ कह नहीं सकते कि अदालत का क्या मूड है, क्योंकि अदालत जो है वो अपने तरीके से इंसाफ करती है। नाजरीन, इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर इदारों के दरमियान जो लड़ाई अब शुरू हुई है, ये लड़ाई जो है बहुत तेज़ी से अब बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो इलेक्शन जो है वो करीब आते जा रहे हैं। इस लड़ाई में इस वक्त वाज़िया जो हमें नज़र आ रहा है कि इजाफा होता जा रहा है, और इसी लड़ाई का असर आज ओपन मार्केट पर भी पड़ा। डॉलर जो कल जो है वो 240 रुपये पे बंद हुआ था, तो आज जब डॉलर की ट्रेडिंग शुरू हुई तो इस वक्त डॉलर 252 रुपये पर ट्रेड हो रहा है, और उसमें इजाफे के भी चांसेस अभी मज़ीद हैं। तो पाकिस्तान के जो इस वक्त डॉलर का रेट है वो मुसलसल बढ़ रहा है। इसके अलावा हुकूमत ने आने वाले दिनों में आवाम पर महंगाई में इजाफा करना है। तो कुछ नाक़दीन ये भी कहते हैं कि हुकूमत जो है वो महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की गिरफ़्तारियाँ करेगी, और इस वक्त हुकूमत का जो असल टारगेट है वो इमरान खान को गिरफ़्तार करना है। आज फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी एक टेस्ट केस है, और इसमें अगर हुकूमत जो है वो कामयाब रहती है तो उसके बाद हुकूमत इमरान खान को गिरफ़्तार करना चाहेगी, क्योंकि वफाक में इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, और वफाक में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बहुत ज़्यादा जो FIR हैं वो दर्ज की हुई हैं। तो देखते हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वफाकी हुकूमत के इक़दामात के ख़िलाफ़ क्या हिकमत अमली जो है वो इख्तियार करती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।